Hello, be Kanchan and you are watching Kanchan classes. So welcome back. I am here with a topic that is digestion, and this chapter is going on. And in the previous videos we discussed about like types of teeth, then structure of teeth and how we can take care of our teeth, then digestive system. So today we will discuss about our माइक्रोब्स। सो मैं ये स्टार्ट करने से पहले आपके साथ ब्रीफली पहले वाले टॉपिक डिस्कस कर लेती हूँ ताकि आपको जल्दी से समझ में आ जाए। अगर वो आपको डिटेल्ड वीडियो देखनी है उन टॉपिक्स की तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दे दिया गया है। सो व्हाट इज द डाइजेशन? इस चैप्टर में हमने डिस्कस ये किया था कि व्हेन वी ईट समथिंग any food item then our body can't digest it directly. Firstly जो our teeth bite it, then chew it, then finally swallow it. कि हम जो भी खाना खाते हैं हमारी जो बॉडी है उसे डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, इसलिए टीथ उसे क्या करते हैं, पहले बाइट करते हैं, फिर च्यू करते हैं और फिर फाइनली वो हमारे स्टमक में जाता है और उसके बाद जो फर्दर ये प्रोसेस रहता है। आई मीन टू से दैट कि इस प्रोसेस में जो डाइजेशन प्रोसेस है हमारे जो टीथ है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो हमारे जो पूरा लाइफ स्पेन है उस लाइफ स्पेन में हमारे टू सेट्स ऑफ टीथ आते हैं। फर्स्ट वन इज टेम्परेरी टीथ एंड सेकेंड इज परमानेंट टीथ। सो व्हाट इज टेम्परेरी टीथ? टेम्परेरी टीथ कम्स एट द एज ऑफ 6 months अप्रोक्सीमेटली एंड दे फॉल बिटवीन द एज ऑफ 12 to 13 years। मीन्स कि जो हमारे 6 month का जब कोई चाइल्ड होता है उस एज से अप्रोक्सीमेटली आना स्टार्ट हो जाती है और जब बच्चा 12-13 years का हो जाता है तो वो हमारे टीथ फॉल हो जाते हैं। And these teeth are called milk teeth और इन टीथ को milk teeth भी कहते हैं and they are 20 in numbers और ये टोटल 20 टीथ होते हैं। Then permanent teeth are those permanent teeth comes when the temporary teeth fall off। कि हमारे permanent teeth कब आते हैं? जब हमारे temporary teeth गिर जाते हैं and they are 32 in numbers और हमारे ये कितने हैं? 32 है। So अब हम इन टीथ के बारे में थोड़ा डीपली डिस्कस करते हैं कि टाइप्स ऑफ टीथ। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ: इंसिजर्स, then canines, premolars and molars. Incisors are 8 in numbers, 4 in upper jaw, 4 in lower jaw and they help in cutting and biting the food। ये हमारी जो फ्रंट टीथ है ये हमारे इंसिजर्स है और ये फूड को कट करने में या बाइट करने के काम में आता है। Then next is canines. Canines are 4 in numbers, 2 in upper jaw, 2 in lower jaw and they help in tearing of food। ये फूड को टीयर करने में हेल्प करते हैं। Then next is premolars. Premolars are 8 in numbers, 4 in upper jaw, 4 in lower jaw and they help in grinding and chewing the food। And the last is molar teeth. They are 12 in numbers and they also help in chewing and grinding the food and but out of 12 4 teeth are wisdom teeth and they come at the age of 25। जो हमारे 12 मोलर टीथ है इनमें से हमारे 4 विजडम टीथ है और ये विजडम टीथ आते हैं एट द एज ऑफ 25। सो ये हमारा था टाइप्स ऑफ टीथ। देन हमारा जो नेक्स्ट वीडियो रहा वो था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ अ टूथ कि हमारे एक टूथ का स्ट्रक्चर कैसा है, ये कैसे बना हुआ है। द पार्ट विच इज विजिबल टू अस, जो पार्ट हमें टीथ का दिखाई देता है दैट इज क्राउन एंड द मिडल पार्ट ऑफ द टूथ इज कॉल्ड इट्स नेक। जो इसका मिडल पार्ट हमारे गम्स में है दैट इज कॉल्ड नेक एंड द पार्ट विच इज एम्बेडेड इन द जास और जो पार्ट हमारे जास के अंदर है दैट इज कॉल्ड इट्स रूट। ओके, सो द आउटर हार्ड कवरिंग ऑफ द टूथ, जो आउटर हार्ड कवरिंग है ये हमें दिखाई दे रही है दैट इज कॉल्ड एनामल एंड द पार्ट बिलो द एनामल एंड जो एनामल के नीचे का पार्ट है दैट इज कॉल्ड डेंटाइन। और डेंटाइन क्या करती है? डेंटाइन प्रोटेक्ट्स द पल्प और ये हमारे पल्प को प्रोटेक्ट करती है। सो बिलो द डेंटाइन देयर इज अ पल्प कैविटी। डेंटाइन के नीचे एक पल्प कैविटी है दैट कंटेन्स ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स और उसके अंदर हमारी ब्लड वेसल्स और नर्व्स होती है। सो हाउ वी कैन टेक केयर ऑफ आवर टीथ कि हम अपने टीथ की केयर कैसे कर सकते हैं? तो ऑब्वियसली बाय ब्रशिंग द टीथ ट्वाइस अ डे, बाय रिंसिंग द माउथ आफ्टर एवरी मील, बाय चेंजिंग द ब्रश आफ्टर 2-3 months। तो ऐसे कुछ बाय अवॉइडिंग द फूड विच कंटेन्स शुगर, बाय अवॉइडिंग कोल्ड ड्रिंक्स, कुछ इस टाइप के स्टेप्स हैं, कुछ ऐसी मतलब बातें हैं जो हम ध्यान में रखें तो हमारे जो टीथ है वो डिके नहीं होंगे, हमारे जो हमारे टीथ है इनमें कैविटीज नहीं होंगी। सो द नेक्स्ट टॉपिक वाज डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेशन का। तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है कि पता ही चल रहा है कि हम फूड जो हम लेते हैं तो वो उस हमारे फूड में न्यूट्रिएंट्स होते हैं लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, तो हमारी बॉडी उसे डायरेक्ट
डाइजेस्ट नहीं करती, तो उसका जो पूरा प्रोसीजर रहता है उसे कहते हैं हम डाइजेस्टिव सिस्टम। और इस डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे कुछ ऑर्गन्स पार्ट लेते हैं। वो ऑर्गन्स है हमारे माउथ, हमारे टीथ, हमारा फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड देन एनस। मीन्स ये कैसे वर्क कैसे करता है, इनका फंक्शन क्या रहता है कि जब भी हमने कोई फूड आइटम हमारे माउथ में डाली तो हमारे उस माउथ के अंदर जो सलाइवा है, वाटरी फ्लूइड जो निकलता रहता है कंटिन्यूअसली, वो उस फूड को सॉफ्ट कर देता है और हमारे टीथ उसे अच्छे से च्यू करके ग्राइंड कर देते हैं। दैट वो फूड हमारे फूड पाइप से होकर हमारे स्टमक में जाता है। फूड पाइप में हमारा कोई भी डाइजेशन का प्रोसेस नहीं होता, इसे ओसियोफेजिस भी कहते हैं। और इसका काम सिर्फ इतना ही है कि जो माउथ से फूड लिया है उसको हमारे स्टमक तक पहुंचा देना। फिर हमारे स्टमक में जो डाइजेशन का प्रोसेस रहता है वो कम से कम 3 आवर्स का रहता है। एंड देन जो स्टमक में हमारा फूड डाइजेस्ट हुआ है, दैट फूड गोज टू स्मॉल इंटेस्टाइन। और वो फूड कहाँ चला जाता है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन में ब्लड क्या करता है, उसमें से न्यूट्रिएंट्स लेकर, क्योंकि उसमें जो हमारा लीवर है वो डाइजेस्टिव जूस क्रिएट करता है, बाइल, तो वो वहां से लेकर ब्लड उसे पूरी बॉडी के पार्ट्स तक डिलीवर कर देता है। अब जो अनडाइजेस्टेड और अनएब्सॉर्ब्ड फूड रह गया, दैट गोज टू लार्ज इंटेस्टाइन। एंड द लार्ज इंटेस्टाइन में भी हमारा कोई डाइजेशन प्रोसेस नहीं होता, इट ओनली रिमूव्स द वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसमें से वाटर को रिमूव करता है। देन जो अब उसके बाद जो हमारा वेस्ट मटेरियल बच गया, दैट गोज टू एनस, और एनस क्या करता है, उसे हमारी बॉडी से रिमूव कर देता है। दिस इज कॉल्ड इजेशन। ये था हमने जो अब तक का डिस्कस किया था कि हमारे टीथ के टाइप्स कितने हैं, हमारे टीथ का स्ट्रक्चर कैसा है, हमें अपने टीथ की केयर कैसे करनी चाहिए, और फिर हमारा जो ये डाइजेशन का प्रोसेस है ये कैसे रहता है। सो नाउ लेट्स कम टू द टॉपिक विच वी हैव टू डिस्कस टुडे, दैट इज microbes. What are microbes? Microbes are tiny organisms that can't be seen with the naked eyes. कि हम माइक्रोब्स क्या है, हमारे वो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स, टाइनी ऑर्गेनिजम्स, जिन्हें हम अपनी इन आईज से, हम इन नंगी आंखों से, नेक्ड आईज से नहीं देख सकते। They can be seen with the help of only माइक्रोस्कोप। उन्हें हम सिर्फ माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख सकते हैं। Microbes that cause diseases in animals, humans, birds, etc. They are called pathogens or germs. और जो organisms humans में, animals में disease cause करते हैं उन्हें बोलते हैं pathogens या फिर germs. There are 4 common types of microbes. First is bacteria, second is fungus, third is protozoa, and the last is virus. So what is bacteria? Bacteria are simple and very tiny organisms which are found all around us. कि इतने छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं बहुत ज़्यादा सिंपल फॉर्म में, और ये मीन्स हमारे आसपास बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं। हमें दिख नहीं रहा, लेकिन अगर हम माइक्रोस्कोप से देखें तो हमें थोड़े से स्पेस पर भी हमें इतने सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिल जाएंगे। Some bacteria are harmful because they cause deadly diseases like cholera, typhoid, but some bacteria are helpful because they help us in making curd, in making wine. तो इसलिए कुछ बैक्टीरियाज हमारे लिए हार्मफुल है और कुछ बैक्टीरियाज हमारे लिए बेनिफिशियल है। हार्मफुल वो इसलिए है हमारे लिए क्योंकि वो कुछ ऐसे डिसीजेस कॉज करते हैं जैसे टाइफाइड है, और बेनिफिशियल हमारे लिए इसलिए क्योंकि जो हम मिल्क से कर्ड बनता है तो ये काम हमारे बैक्टीरिया करते हैं। जो वाइन बनती है ये भी काम कौन करता है, हमारे बैक्टीरियाज करते हैं। सो इसलिए सम आर बेनिफिशियल एंड सम आर हार्मफुल। नाउ नेक्स्ट इज फंगस। Fungi are non-green organisms and they do not contain chlorophyll. ये non-green organisms है और ये इनमें क्लोरोफिल नहीं होता। They can't carry out photosynthesis क्योंकि जब उनमें क्लोरोफिल ही नहीं है, आपको पहले भी मैंने बताया था लास्ट वीडियोस में कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए क्लोरोफिल बहुत जरूरी है, और इसमें क्लोरोफिल नहीं होता इसलिए इसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी नहीं होता। एंड यीस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ फंगी, और फंगी का जो बेस्ट एग्जाम्पल है दैट इज यीस्ट। बट यीस्ट इज यूज इन बेकरी प्रोडक्ट्स। काफ़ी बेकरी प्रोडक्ट्स में जो यीस्ट को यूज़ किया जाता है क्योंकि उससे इसे थोड़ा सा फ्लफी हो जाता है और ये सॉफ्ट बनते हैं जो हमारे बेकरी प्रोडक्ट्स होते हैं। ऑन द अदर हैंड सम फंगी आर
harmful for us because they cause diseases like ringworm. जैसे बैक्टीरिया भी हमारे लिए हार्मफुल थे और बेनिफिशियल थे, वैसे ही फंगी भी हमारे लिए बेनिफिशियल भी है और हमारे लिए हार्मफुल भी है। बेनिफिशियल ये इसलिए है क्योंकि यीस्ट है इसका एग्जाम्पल, और जो हम बेकरी प्रोडक्ट्स में यूज करते हैं, और ये हमारे लिए हार्मफुल है क्योंकि कुछ ऐसे डिसीज है जैसे कि रिंगवर्म, तो ये डिसीज कॉज करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ आर ऑल्सो कॉल्ड लिटिल एनिमल्स। प्रोटोजोआ को हम लिटिल एनिमल्स भी कहते हैं। दे कैन मूव अबाउट टू कैप्चर आवर फूड। दे आर मोस्टली फाउंड इन पॉन्ड्स, लेक्स एक्सेट्रा। इन्हें हम लिटिल एनिमल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अपने फूड के लिए, फूड को सर्च करने के लिए एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर जाते हैं, और ये मोस्टली हमें पॉन्ड्स, लेक्स ऐसी जगहों पर देखने को मिलते हैं। Protozoa cause diseases like dysentery, food poisoning, etc. So protozoa are called small animals because ये अपने फूड के लिए एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाते हैं। ये हमें पॉन्ड्स और रिवर्स के पास इजीली मिल सकते हैं, और इनसे होने वाले डिसीजेस लाइक फूड पॉइजनिंग और डिसेंट्री, मलेरिया एक्सेट्रा है। नाउ लास्ट इज वायरस। वायरस आर द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिजम्स विच कैन बी सीन विद अ स्पेशल माइक्रोस्कोप दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जो वायरस है, अभी मैंने आपको बताया था कि 4 टाइप के माइक्रोब्स हैं, लेकिन जो वायरस हैं उसमें से सबसे छोटे हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है। ये इतने छोटे हैं कि इन्हें देखने के लिए हमें स्पेशल माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, और जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। दे आर इवन स्मॉलर देन बैक्टीरिया, और ये बैक्टीरिया से भी बहुत ज्यादा छोटे हैं। सो वायरस कॉज फ्लू, कोल्ड एक्सेट्रा। और इन दिनों तो आपको पता है कि ये कोविड-19 मींस कोरोना वायरस, तो ये भी एक वायरस से ही फैलने वाला डिसीज है जो आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, जिसकी वजह से आप लोग घर बैठे हुए हैं। सो ये था हमारे जो डिसीज कॉज करते हैं, ये कुछ माइक्रोब्स है जो हमारे लिए बेनिफिशियल भी है और हमारे लिए हार्मफुल भी है। सो व्हाट आर माइक्रोब्स? सो माइक्रोब्स आर टाइनी ऑर्गेनिजम्स व्हिच कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ द माइक्रोस्कोप्स। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स: बैक्टीरिया, फंगी, वायरस एंड प्रोटोजोआ। So what is bacteria? Bacteria are harmful for us because they cause diseases, and sometimes bacteria are helpful for us because they convert milk into curd. The next one is fungus. Fungi, we can say that कि these are thread-like structures and they are not green, so because they do not contain chlorophyll and they can't photosynthesize, and it is also sometimes beneficial for us because yeast is an example of a fungi and it is used in bakery products, but sometimes yeast are harmful for us because they cause diseases like ringworms. Then virus are the smallest organisms, we can say that, and they can be seen with a special microscope that is called electron microscope. And some virus diseases are flu, cold, COVID-19, etc. And the last one is protozoa. Protozoa are called small animals, and they are called animals because they move about to capture food, क्योंकि अपने फूड के लिए ये एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हुए दिखाई देते हैं। They are mostly found on the ponds or lakes, etc. ये ponds और lakes ऐसी जगहों पर हमें देखने को easily मिल सकते हैं। And some diseases which are caused by the protozoa are called dysentery and the food poisoning, etc. So ये था हमारा टोटल डाइजेशन का प्रोसेस। फिर भी अगर इस टॉपिक से रिलेटेड हमारे जो सेपरेट टॉपिक की अलग अलग वीडियो हमने बनाई हुई है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ताकि आप उसको डिटेल में देखकर उसको अच्छे से समझ सकें। फिर भी अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम रही हो तो प्लीज मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, उसका आंसर आपको जरूर मिलेगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है और बेनिफिशियल लगी है और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी आप चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं नई वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बने रहिए कंचन क्लासेस। थैंक यू।